यूपी के मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत के बाद दिल्ली आगरा हाईवे पर बवाल देखने को मिला। पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग किया। पुलिस की मानो तो 21 मार्च की सुबह लगभग 4 बजे हादसे में फरसा वाले बाबा की जान चली गई, लेकिन उनके समर्थक हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। देखें ये रिपोर्ट। कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश के हमारी सरकार के सदस्यों द्वारा कि उत्तर प्रदेश में गाय को कोई खरोंच नहीं लगा सकता। गाय को भी खरोंच लग रही है, एक के बाद एक। अब तो गौरक्षकों के ऊपर भी प्रहार किए जा रहे हैं। अभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमें बड़ा आक्रोश है, बड़ा क्षोभ है कि ईद के अवसर पर गोकशी रोकने के लिए हमारे गौभक्त लगे हुए थे। उनमें से वृंदावन के कोशी कला के नाके पर कल रात को फरसा वाले बाबा की टीम खड़ी थी। फरसा वाले बाबा ने एक गायों से लदे ट्रक को रोकना चाहा। इतना मन बड़ा हुआ है दो हत्यारों का, उन्होंने उनके ऊपर ही ट्रक चढ़ा दी, उनके प्राण चले गए। फरसा वाले बाबा गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित थे। जहाँ से भी गौ माता की कोई भी बात आती थी, वहां पर सबसे पहले पहुंच करके खड़े होने वाले लोगों में से एक थे। उनकी पूरी टीम एकाएक असहाय सा महसूस करने लग गई। कहाँ है सरकार उत्तर प्रदेश की जो गौ रक्षकों के बल को फिर से बनाए? इसलिए बहुत कठिन है। सरकार कह कुछ रही है और वो कुछ रहा है। गौ रक्षकों को इस बारे में आगे आना ही पड़ेगा और आगे आकर के अपने बल को स्वयं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कहने में कुछ है और करने में कुछ है। फिलहाल हमारी ये मांग है कि तत्काल जो भी दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाए और पकड़ करके उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। लड़के कह रहे हैं इनका इनकाउंटर कर दिया जाए। हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर कार्यवाही तत्काल की जानी आवश्यक है, क्योंकि जितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। हम सबका मन बहुत ही खिन्न है, बहुत ही क्षुब्ध है, आक्रोश मन में भरा हुआ है। इसलिए तत्काल मथुरा की पुलिस इस बारे में दूध का दूध पानी का पानी करे। जो लोग इसके अपराधी हैं उनको पकड़े और पकड़ करके उनके ऊपर कड़ी धाराएं लगा करके कार्रवाई। सब पता है उत्तर प्रदेश के मथुरा में गौरक्षक संत की संदिग्ध मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। महिलाएं सुरक्षित हैं, सब पता है कि कहां पर गलत काम हो रहे हैं। जब गलत काम हो रहे हैं तो उसी का रिएक्शन दिख रहा है। अब तो हत्या मथुरा में हुई, इससे पहले वाराणसी में हुई, उससे पहले गोरखपुर में हुई। तो ये तो सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या कानपुर में नहीं एक बेटी की हत्या हुई? लखनऊ में नहीं हत्या हो रही? गोरखपुर में नहीं मारा गया? क्या वाराणसी काशी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं मारा गया, हत्या हुई? और अब मथुरा में सुनने को मिल रहा है। जब पुलिस से काम दूसरा लोगे, आप पुलिस से आप ये काम लोगे कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करो, पॉलिटिकल लोगों पे मोर्चे में लगाओ, तो पुलिस आराम से सोएगी। पुलिस में अपना काम थोड़ी करेगी। पुलिस बीजेपी का काम कर रही है, इसलिए पुलिस अपना काम नहीं कर रही। अगर पुलिस अपना काम करे और बीजेपी काम ना करे तो बीजेपी की सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए पेट्रोल नहीं, डीजल भी, और लापता गैस हो गई एलपीजी। इसलिए लाल सिलेंडर जो लिए घूमते हैं लोग, लाइन में लगे हुए हैं, रातों रात रखते हैं लाइन में, और दिक्कत आने वाली है। इसलिए कंडा, कोयला, लकड़ी, चूल्हा, अंगीठी, स्टोव और बिजली से चलने वाला जो खाना बनाता है प्लेट, वो खरीद लो। बंद करो अपने बाजे। मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ ईद का त्योहार हम खुशियों के साथ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के मनाते हैं। हमारे देश की संस्कृति ये रही है
कि हम सब त्योहार मिलजुल करके मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार बड़ी खुशियों के साथ मनाया गया। होली के त्योहार पर हम सब ने मिलकर के गुजिया खाई, एक दूसरे को गुजिया बांटी। वही ईद पर हम एक दूसरे को जहाँ बधाई देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वहीं सिमैया खा करके भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और ईद के त्योहार के दिन हम संकल्प लेते हैं और एक दुनिया को संदेश भेजा जाता है कि अमन चैन और खुशहाली के साथ आपस में हम दूरियां खत्म कर करके रहें। जितना हम मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे का जितना हम सम्मान करेंगे, उतना ही हमारा समाज और देश और खुशहाली के रास्ते पे चलेगा। सर, ईरान में लगातार जंग जारी है इजराइल के खिलाफ और तमाम मुसलमान आज हिंदुस्तान के अंदर ईद नहीं मना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी सोच के लोग युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे। युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए थी और भारत जैसे देश ने एक मौका खो दिया जब विश्व गुरु बन सकते थे। भारत अगर खड़ा हो जाता तो युद्ध नहीं होता। और युद्ध के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि बहुत से लोगों की जान जाती है, बहुत नुकसान होता है, देश खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का। जो लोगों की जान गई है वो लौटेंगे नहीं और युद्ध से नुकसान ही होगा, हम युद्ध के पक्ष में नहीं। अखिलेश जी, एक छोटा सा सवाल और है। देश के प्रधानमंत्री ये नारा लगा रहे हैं इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड, इसका क्या मैसेज जनता तक के पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो केवल नफरत फैलाना चाहते हैं और हर परिस्थिति का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में जो लोग अपने देश के लिए शहीद होते हैं, जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उनको हमेशा लोग उस देश के या देश के लोग दिलों में याद किया करते हैं। जी, एक मथुरा को लेकर एक मुद्दा और है, मथुरा को जो गाय वाला मामला चला उसको लेकर एक गोवंश के एक बाबा है, बाबा परसा, उनकी जो है मौत हो गई, उसके बाद काफी पथराव हो रहा है, पुलिस बल और भीड़ जो है सड़क पर अगर एक साधु संत बाबा की हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि बनारस जो देश के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक छात्र को गिरा करके मार दिया। और कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक हत्या हुई। हत्याएं लगातार हो रही हैं, केवल हमारे मीडिया के लोग, इनको दाना मिल जाता है कि उसी हिसाब से गाना गाते हैं। अगर सच्चाई मीडिया दिखाने लगे, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि लकड़ी खरीद लो, कंडा खरीद लो, कोयला खरीद लो और अगर न खरीदा हो तो खरीद लो और साइकिल का इंतजाम कर लो, तांगे का इंतजाम कर लो। युद्ध अगर चल गया लंबा और युद्ध अगर लंबा चला तो आपको साइकिल पे चलना पड़ेगा, तांगे पे चलना पड़ेगा, रिक्शे पे चलना पड़ेगा और खाना अंगीठी पे बनाना पड़ेगा, चूल्हे पे बनाना पड़ेगा। इसलिए कोयले का, लकड़ी का, कंडे का भी इंतजाम कर लो। ये जो चैनल चला रहे हो, तुम्हारा चैनल भी नहीं चलेगा। सर, एक चीज और, आजकल पुलिस भी पॉलिटिशियन वाला काम करने लगी है। अभी संभल के सीओ का एक बयान आया था, बहुत ही चर्चा में है वो। अरे पुलिस वालों के बारे में कुछ मत करो, उनके लिए एक ही नारा है, हथेली गरम पुलिस नरम। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मामला कासमाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार को पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी कौशल गौड़ के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। देखें ये रिपोर्ट। 21/3/2026 को प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद मैं टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 99/2026, जिसकी धारा 65(1), 333, 391 3 BNS व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित एक नफर अभियुक्त कौशल गौड़ पुत्र विनय गौड़ निवासी ग्राम सिदाऊ थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को मुखबिर खास की सूचना पर
टोडार मोड़ मऊ कासिमाबाद मार्ग पर घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। खुद को घिरा देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गई तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गया, जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 100/26 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध संबंध में रोड़ा बनी सास की बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। महिला की लाश घर के एक कमरे में पड़ी मिली। महिला के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। पोते ने जैसे ही महिला की लाश देखी तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान सचिवालय से रिटायर्ड निर्मला देवी 69 के रूप में हुई। महिला घटना के समय घर पर अकेली थी। सचिवालय से रिटायर्ड पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। वह अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रहती थी। बेटा प्राइवेट जॉब करता है जबकि बहू ब्यूटी पार्लर चलाती है। घटना शनिवार को निशातगंज इलाके में गली नंबर 3 की है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। यूपी के प्रयागराज में मांडा में 7 मार्च की शाम स्कूल से घर लौट रहे एलकेजी के छात्र प्रतीक की किडनैपिंग में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस साजिश का सूत्रधार रिश्ते में मासूम का चाचा लगने वाला उज्जवल शर्मा निकला। उसने गाजीपुर के 3 समेत 4 दोस्तों संग मिलकर यह घटना अंजाम दी। मकसद 20 लाख की फिरौती मांगना था, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।